डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ गया, लेकिन सोमवार को सरकार को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में इस पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में यह चर्चा 13 और 14 दिसंबर को होगी, जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन पर तारीखों का ऐलान किया। रिजिजू ने उम्मीद जताई कि मंगलवार से संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। उन्होंने बताया कि यह सहमति स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बनी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संसद के दोनों सदनों में अब विचार विमर्श जारी रहेगा, जिससे गतिरोध का समाधान होगा। पिछले कुछ दिनों से संसद में भारी गतिरोध देखा जा रहा था। विपक्ष ने सरकार पर अडानी समूह से जुड़े आरोपों पर चर्चा की मांग की थी, जबकि सरकार का कहना था कि संसद को संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस का रुख इस मामले में सख्त था और उसने ये स्पष्ट किया था कि जब तक अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, तब तक वो संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। हालांकि सोमवार को आयोजित बैठक में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने संसद में ठीक से कामकाज न होने पर चिंता जताई। सरकार और विपक्ष के बीच इस पर सहमति बनी कि संविधान के 75 साल पूरे होने के अवसर पर चर्चा की जाएगी। ये समझौता कुछ हद तक आश्चर्यजनक था, क्योंकि कांग्रेस के रुख में बदलाव हुआ था और उसने अब संसद के कामकाज को चलने की अनुमति दी। टीएमसी का रुख और विपक्ष का विभाजन। बैठक से बाहर रही टीएमसी ने कांग्रेस के रुख से दूरी बनाते हुए अडानी मामले से हटकर महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता जताई थी। टीएमसी का मानना था कि संसद में जनता से जुड़े मामलों पर बहस होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस ने अडानी को प्रमुख मुद्दा बना रखा था। संसद में हंगामे के बजाय जिम्मेदार ढंग से बातचीत होनी चाहिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी संसद को सुचारू रूप से चलाने का समर्थन किया, ताकि देश भर में बढ़ती महंगाई और अन्य मुद्दों पर बहस की जा सके। पार्टी ने कहा कि संसद में स्थिरता होना जरूरी है, ताकि जनता की चिंताओं को उस उचित तरीके से उठाया जा सके। रिजिजू ने बैठक के बाद बताया कि स्पीकर ने स्पष्ट किया है कि संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम मौजूद है। अगर किसी सांसद को कोई मुद्दा उठाना हो तो उन्हें नोटिस देना होगा और इस प्रक्रिया से ही चर्चा की अनुमति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में हंगामा करना उचित नहीं है और ये सभी दलों ने स्वीकार किया है। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।